क्या दे रखा क्वेश्चन के अंदर, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब सर्कल, सी फिगर 10.12, ये डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको प्रूव करना है AB प्लस CD, यानी अपोजिट साइड की जो सम है AB प्लस CD वो किसके इक्वल है बेटा, AD प्लस BC। ये अपन को प्रूव करना है। अब क्या है, इसमें आपको MCQ भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। कैसे पूछ सकते हैं, ये प्रॉपर्टी दिमाग में होनी चाहिए। ये क्वेश्चन है ना, जो भी क्वेश्चन करो उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी दिमाग में बैठ जानी चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन क्या समझ लो, ये थ्योरम टाइप है। वो थ्योरम क्या है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, सर्कमस्क्राइब करने का मतलब चारों तरफ बन रहा है इसके, ठीक है, तो अपोजिट साइड का जो सम होगा, ये अपोजिट साइड का सम इस अपोजिट साइड के सम के इक्वल होगा, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन करके बता दूंगा मैं ऐसा, MCQ टाइप, अपने मर्जी से। फिर उससे पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके ऊपर कौन सी थ्योरम यूज करेंगे पता है, एक मिनट पहले अपन ने जो जो भी चीजें गिवन वगैरह जो है वो लिख देते हैं, ठीक है। आपके पास गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्या गिवन है, क्वाड्रिलेटरल ABCD है जो कि इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइबिंग, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल ABCD जो कि इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब चारों तरफ बना रहा, ठीक है। टू प्रूव, सेकंड जब भी प्रूफ वाला क्वेश्चन आता है अपन ये देखते हैं प्रूव क्या करना है। क्या प्रूव करना है कि अपोजिट साइड की जो सम है यानी AB प्लस CD जो है वो किसके इक्वल है बेटा, AD प्लस BC। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ये बहुत बार रिपीट हुआ है ना। अब देखो प्रूफ क्या होगा, इसके अंदर जो अपन थ्योरम यूज कर रहे हैं ना, वो थ्योरम ये यूज कर रहे हैं कि मान लो कोई सर्कल है, इस सर्कल के बाहर एक कोई पॉइंट है, तो यहां से यहां तक की जो लेंथ होती है वो यहां से यहां तक की लेंथ के इक्वल होती है ना। अब यहाँ पे देखना कौन कौन इक्वल है, D पॉइंट से एक R आ रहा है, D पॉइंट से S आ रहा है, इसका मतलब ये और ये इक्वल है ना। फिर देखना बेटा कि आपका C पॉइंट से एक R आ रहा है, C पॉइंट से Q आ रहा है, इसका मतलब ये और ये इक्वल है, ठीक है। फिर देखना बेटा इधर B पॉइंट से कौन आ रही है, BP और BQ, तो ये इक्वल है आपस में, ठीक है। और देखो तो बेटा और अपने पास क्या इक्वल हो सकता है, A पॉइंट से क्या आ रहा है AP, और इधर कौन आ रहा है AS, तो ये इक्वल है, ठीक है। AP किसके इक्वल है, AS के, DS किसके इक्वल है, DR के, CR किसके इक्वल है, CQ के, BQ किसके इक्वल है, BP के। अब ये जो अपन को लिखना है, आपको पहले थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना होगा, क्या है, या फिर इसको एज लिख देना, एज लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। बाहर वाले पॉइंट से आप कोई टेंजेंट की लेंथ निकाल बना रहे हो, वो इक्वल होती है, ठीक है, ठीक है। देयरफॉर अब कौन कौन से बाहर वाले पॉइंट कौन कौन से, ABCD, चारों पॉइंट से अपन लिखेंगे, चारों पॉइंट से लिखेंगे। अब A से क्या हो गया, फ्रॉम पॉइंट A से क्या हो जाएगा आपका, AP किसके इक्वल हो जाए, इधर देखो AP इक्वल टू AS, ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट इक्वेशन समझ लो। अब दूसरा B पॉइंट से क्या हो जाएगा, देखो तो B पॉइंट से क्या आपका BP इक्वल टू BQ, ये सेकंड आ रहा ना बेटा, BP आपका किसके इक्वल हो गया, BQ के इक्वल हो गया, ये सेकंड पॉइंट से, ठीक है। C पॉइंट से बताओ तो क्या होगा, फ्रॉम पॉइंट C, CR और CQ। पर एक चीज याद रखना बेटा, है ना, जब तुम लिख रहे हो ना तो लेफ्ट हैंड साइड में ये सारे लिख देना और राइट में ये सब आने चाहिए, ताकि क्या है जब इनको आगे में प्लस करूंगा ना तो ये और ये साथ में बने। तो जैसे AP VP लेफ्ट में लिखा है, वैसे इधर CR और RD लेफ्ट में आने चाहिए। अब CR किसके इक्वल है, RQ के, तो CR तो आएगा लेफ्ट में और RQ किस में आ जाएगा बेटा, राइट में। ये होगी आपकी थर्ड नंबर की इक्वेशन, सॉरी CQ, है ना। CR आपका किसके इक्वल है बेटा, CQ के। अब देखो फ्रॉम पॉइंट D से कौन सा है बेटा,
लास्ट पॉइंट डी से कौन से इक्वल है, dr और ds। अब देखो आप, मैंने क्या कहा है, ये सारे साथ में होने चाहिए लेफ्ट साइड में, तो dr इधर लिखना और ds इधर लिखना। ये dr किसके इक्वल हो गया, ds के इक्वल हो गया, ये फोर्थ। अब आपको क्या करना है, इन चारों इक्वेशन को करना है ऐड, लेफ्ट वाले सारे ऐड करने और राइट वाले सारे ऐड करने, क्योंकि आपस में इक्वल चल रहे हैं ना, तो हम इन इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, इन चारों को ऐड कर लो। जब इन चारों को ऐड करोगे, देखो इसके लेफ्ट क्या चल रही है, एपी बीपी सी आर डी आर, एपी बीपी सी आर और डी आर, ठीक है। अब राइट साइड देखो तो ए एस बी क्यू सी क्यू डी एस, ए एस बी क्यू सी क्यू और डी एस। अब यहां देखना, इसके अंदर देखना बेटा, एपी और पीबी मिलके क्या बन रहा है, एपी और पीबी मिलके क्या बन रहा है, एपी और पीबी मिलके क्या बन रहा है आपका, एबी बन रहा है, तो ये आपका एबी हो गया, ठीक है। सीआर और डीआर मिलके क्या बन रहा है, देखो तो सीआर और डीआर मिलके क्या बन रहा है, सीडी, तो ये क्या हो जाएगा, सीडी। अच्छा, इन दोनों को मिलके कुछ नहीं बन रहा, तो मैं अरेंज कर रहा हूं, इन दोनों को साथ में लिख रहा हूं, ए एस प्लस डी एस, और उधर क्या लिख रहा हूं, बी क्यू प्लस सी क्यू। अब देखो ए एस प्लस डी, डायग्राम में देखो ए एस प्लस डी एस कितना, ठीक है, कहा गया, ये ए एस प्लस डी एस कितना बन रहा है, एडी, और बी क्यू और सी क्यू मिलके क्या बन रहा है, ये बी क्यू और सी क्यू मिलके क्या बन रहा है, पूरा का पूरा बीसी, तो ये एडी प्लस बीसी, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू एडी प्लस बीसी, यही अपन को प्रूव करना था, है ना। अब देखो इसमें एमसीक्यू कैसे पूछ सकते हैं, डायग्राम बना के दे दे तुमको, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग एमसीक्यू कैसे हो सकता है, एक सर्कल बना के दे दिया, इसके चारों तरफ आपको ये इस टाइप से क्वाड्रिलेटरल बना के दे दिया, ठीक है, ये ए है, ये बी है बेटा, ये सी है और ये डी है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पॉइंट भी नहीं दे रखे, मैंने सीधा लिखा ये 4 है, 6 है, 7 है और ये निकालो, ये 4 6 7 और आप बीसी निकालो। आपको ध्यान है, आपको क्या करना है, अभी मैंने सिखाया कि इसके अपोजिट साइड की प्लस, यानी 4 प्लस 6 किसके इक्वल होती है, 7 प्लस ये जो बचा हुआ है, यानी एक्स मान लो इसको, ये 4 प्लस 6 कितना हो गया, 10 इक्वल टू 7 प्लस एक्स, प्लस का 7 बजाय क्या हो जाएगा, माइनस, तो एक्स कितना आ गया 3, ये आंसर है। समझ आया, ठीक है, लिख लो इसको।